निम्नांकित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपका 21 है, यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे 18 भागा जो 3 लिखा है, ये 3 से 18 में भाग हो रहा है। तो जब 3 से 18 में भाग हो रहा है, जब 3 से 18 में आपका भाग होगा तो 3 छक्का 18, तो ये कितना बार गया? 6 बार। तो जब 3 से भाग देंगे 18 में तो आपका आएगा 6, ठीक है। और 21 और 6 आपका 27, तो यहाँ पे ये उत्तर हो गया। और यहाँ पे 123 माइनस, अब यहाँ पे 9 का भाग 81 में हो रहा है। कभी भी इस तरह से लिखा गया होगा तो इधर जो संख्या होती है ये भाग होती है, और इधर जो संख्या होती है उसमें होती है, ठीक है। अब इधर जो लिखा है 9, ये 9 भाग कर रहा है 81 को, तो यहाँ पे आपका 9 हो गया, और यहाँ पे आपका 81। जब 9 का भाग आप 81 में देंगे तो आपका 9 बार जाएगा, 9 9 81, तो कितना बार गया? 9 बार। तो यहाँ पे जब भाग दिए हैं 9 का 81 में तो आपका 9 बार गया। तो 123 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा? 123 में पहले 3 घटाएंगे तो आपका 20 आ गया, और फिर उसके बाद 6 घटाएंगे तो आपका 114 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 9 घटाना है, पहले 3 घटा लीजिए। जैसे यहाँ पे क्या है, 6 3 9 होता है, तो पहले इसमें से 123 में से 3 घटाएंगे तो आपका 120, फिर बचा कितना? 6, क्योंकि 3 पहले घटा लिए हैं। तो जब 120 में 6 घटाएंगे तो आपका 114, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका जो है उत्तर हो गया, और ये जो है आपका उत्तर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपका 13 हो गया माइनस, देखिए जो कोष्टक में लिखा गया है ना, इसको हल करना पड़ेगा, ठीक है। कभी भी कोष्टक में लिखा गया हो जो भी चीज, उसको पहले हल करना पड़ता है। तो 8 दूनी कितना होगा? 16। तो जब 8 का गुणा 2 में होगा तो आपका यहाँ पे 16, और फिर प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 13 और यहाँ पे 3, 13 3 आपका कितना होगा? देखिए यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे प्लस, तो प्लस प्लस पहले जोड़ लीजिए। तो 13 और 3 आपका यहाँ पे 16, और फिर माइनस 16। तो जब 16 में से 16 जाएगा तो यहाँ पे आपका 0, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका 12 माइनस, इसको पहले सॉल्व कीजिए। यहाँ पे 13, यहाँ पे माइनस। अब देखिए ये जो है 12 भागा 3, तो 3 का भाग आपका 12 में हो रहा है। तो जब आप 3 का भाग 12 में करेंगे तो 3 चौक 12, आपका कितना बार गया? 4 बार। तो यहाँ पे आपका 4 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे 12 माइनस 13 में से आपका 4 जाएगा तो यहाँ पे आपका 9, ठीक है। फिर आपका 12 में से 9 जाएगा तो यहाँ पे 3, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे 28 है तो पहले यहाँ पे 28 लिख दीजिए, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पे गुणा है, 5 गुणे 7, तो ये आपका गुणा कर दीजिए, इसमें 5 7 35, तो यहाँ पे आपका माइनस 35 हो गया। माइनस यहाँ पे लिख दिया
और ये 5 का गुणा 7 में किया है तो 7 पच्चे 35, फिर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे 7। अब देखिए यहाँ पे 28 प्लस है और यहाँ पे 7, तो 28 7, पहले 28 में आप 2 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा और बच्चा 5, तो कितना हो गया 35। तो यहाँ पे 28 और 7 जोड़ेंगे तो 35 और फिर माइनस 35, तो 35 में से जब 35 जाता है तो आपका 0, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे आपका 117 भागा 7 प्लस 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो आपका है 117 हो गया भागा, और ये 7 और 6 जोड़ेंगे तो 7 और 6 आपका 13 होता है। ठीक है, पहले देखिए जो छोटा वाला कोष्टक है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए छोटा वाला कोष्टक में क्या है 7 प्लस 6, तो 7 प्लस 6 कितना होता है 13। अब 117 भागा 13, अब 13 से भाग 117 में करेंगे, तो जब 13 से भाग आप 117 में करेंगे तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52, 13 पच्चे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 नवा 117, तो ये आपका 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो उत्तर आएगा 13 से भाग देंगे 117 में, तो आपका उत्तर कितना आएगा 9 आएगा। 13 9 117, तो ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए आपका -17 है, तो आपको मैं बोला हूँ कि कोष्टक हटाना पड़ेगा, तो आपका जो कोष्टक हटाना पड़ेगा तो -17 प्लस यहाँ पे 8 है, यहाँ पे भागा है, और 7 में से 3 जाएगा तो आपका कितना आएगा 4। ठीक है, फिर यहाँ पे -17 और 4 का भाग 8 में देंगे तो कितना बार जाएगा, जब आप 4 का भाग 8 में देंगे तो 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे +2। अब -17 में से 2 जाएगा तो आपको कितना आएगा -15। माइनस वाला चिन्ह बड़ा है, प्लस वाला चिन्ह छोटा है, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे और आगे 15, और जो बड़ा वाला चिन्ह है वो हमेशा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसी के लिए -17 में से 2 घटाएंगे तो 15। अब यहाँ पे आइए -3 है तो इसको -3 लिख दिए, फिर प्लस -6 है, -6 और ये भागा -3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए -3 का भाग -6 में हो रहा है, तो जब आपका -3 से भाग -6 में होगा तो 3 दूनी 6, माइनस का भाग माइनस में होता है तो यहाँ पे प्लस होता है। जब भी आपका माइनस से भाग माइनस में होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, तो जब यहाँ पे माइनस से भाग माइनस में होगा तो यहाँ पे आपका प्लस आएगा, तो इसके लिए यहाँ पे +2। तो आपका यहाँ पे -3, और जब -3 का भाग -6 में हुआ तो आपका क्या आया था +2, तो जब -3 में से +2 जाएगा तो यहाँ पे -1, ये आपका उत्तर हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका 17 प्लस ये आपका -2 गुणे -5 और इधर -4, यहाँ पे 17 प्लस 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पे जब -2 गुणे -5 होता है तो 5 दूनी 10
और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस 10 और यहाँ पे -4। अब देखिए 17 और 10 27 और यहाँ पे -4। तो जब 27 में से आपका 4 जाएगा तो यहाँ पे आपका 23, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, देखिए इसको जो है रेखा कोष्ठक बोलते हैं। देखिए कोष्ठक जो होता है, देखिए एक ये होता है रेखा कोष्ठक, ये होता है आपका बड़ा कोष्ठक, और ये जो आपका होता है मंझला कोष्ठक, और ये जो आपका होता है छोटा कोष्ठक। तो ये चार प्रकार के कोष्ठक होते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वाला कोष्ठक है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक। तो इसको पहले हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पे आपका 13 और 4 में से 3 जाएगा तो आपका यहाँ पे 1। तो जब आप 1 से भाग देंगे 13 में तो आपका 13 बार जाएगा। तो जब आप 1 से भाग देंगे 13 में तो 13 बार पढ़ना पड़ेगा आपको, और फिर यहाँ पे 13, तो 13 लिख दिया। तो ये आपका जो है उत्तर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए -36 से गुणा -1 में होगा। देखिए -36 का गुणा -1 में होगा तो 36 एकम 36, और माइनस का गुणा माइनस में होता है तो यहाँ पे प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे 36 प्लस हो जाएगा। प्लस जब आप, अब यहाँ पे देखिए आपका -24 है। ठीक है, और 6 से भाग करें तो यहाँ पे जो है -24 है, और 6 से आप भाग करें तो 6 18, 6 चौक 24, आपका 24 हो गया। और यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो जब आप प्लस का भाग माइनस में करते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है, तो इसी के लिए यहाँ पे माइनस होगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -4। ठीक है, और आप 36 में से -4 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका उत्तर आएगा 32 प्लस। ठीक है, और यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपका क्या है -5, तो -5 लिख दिए, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे आपका प्लस 45 हो गया। यहाँ पे भाग का चिन्ह हो गया, यहाँ पे -15 हो गया, यहाँ पे प्लस, और ये -3 का गुणा 5 में होगा तो -3 का गुणा 5 में होगा तो यहाँ पे -15, 5×3 = 15, और प्लस और माइनस का गुणा होता है तो माइनस, तो इसी के लिए यहाँ पे -15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका -5 पहले से है, और यहाँ पे आपका 15, यहाँ पे 45 भागा -15, आपका -15 से भाग 45 में हो रहा है। तो जब आपका भाग, जब आपका भाग 45 में हो रहा है किससे, -15 से, -15 से, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार गया है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, तो जब आपका माइनस से भाग प्लस में होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा -3। तो जब आप -15 से भाग 45 में देंगे तो आपके यहाँ पे क्या आएगा -3 प्लस यहाँ पे क्या है 15। अब देखिए -3 और -5 और -3 कितना हो गया -8, और ये क्या हो गया प्लस का गुणा माइनस में होगा तो यहाँ पे -15। तो यहाँ पे
-8 और -15 कितना होगा? पहले पहले क्या है कि -15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 और यहाँ पे 3 बच गया तो 23। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? -23। तो ये आपका जो है उत्तर हो जाएगा।